हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं फिर क्लास 8 के लिए सिविक्स से लेसन नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड फैक्ट्स एंड पॉइंट्स लेकर आया हूँ। आशा है मेरे पहले के वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि लगातार मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बना कर लाऊँ जिससे कि आपको आपकी पढ़ाई में मदद मिल सके। साथ ही आप अपने साथ नोटबुक और पेन रख लें ताकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप नोट कर सकें। साथ ही अगर आपको पढ़ाई के दौरान कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई पॉइंट्स समझ में नहीं आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उसका सॉल्यूशन कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? तो संविधान। अब ये संविधान, इसका डेफिनेशन नहीं है। संविधान इसका की हिंदी हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ a member of an organization of rules and regulations that runs a country or system। अगर इसको हिंदी में डिफाइन करें तो संविधान क्या है? तो एक समूह, एक वर्ग, एक संगठन, विभिन्न प्रकार के नियम कानून का जिससे कोई देश चलता है, कोई सोसाइटी चलती है। यानी बिना नियम कानून का कुछ भी नहीं होता है। अब नियम कानून कैसे काम करते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये सब हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें सीखें, यानी जानें कि संविधान सिर्फ किसी देश के लिए नहीं होता है। संविधान आपके अपने जीवन के लिए भी होता है, आपके क्लासरूम के लिए होता है, आपकी फैमिलीज़ के लिए होता है, आपके खेल के लिए भी होता है। जैसे आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक, बेड से उठने के बाद और बेड में जाने के पहले तक आप कई प्रकार के नियम कानून से बंधे हैं। अगर आप नियम कानून में ढिलाई देते हैं तो आपको समस्याएं आती हैं। ये सिंपल सी बात है कि आप रेगुलर वे में आप रोड एक्सीडेंट्स के बारे में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे पेपर में। ये रोड एक्सीडेंट्स क्यों? आप कहेंगे एक्सीडेंट्स हो गए, लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि कॉमन पीपल डिनाई द रूल्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रोड। वो आप कहेंगे कि क्या रोड पर भी कोई संविधान है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल। अब ये संविधान रोड पर कैसे? तो रोड पर संविधान का अर्थ ये हुआ कि वहाँ पे नियम कानून है। सरकार ने कुछ नियम बनाया है जिसको हम कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते, या कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है। जैसे अब सरकार ने नियम बना रखा है कि सिर्फ 18 साल या उससे अधिक के लोग ही बाइक चलाएं, यानी 2 व्हीलर्स चलाएं, 3 व्हीलर्स चलाएं, 4 व्हीलर्स चलाएं। लेकिन क्या ऐसा आज होता है? नेवर पॉसिबल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स हु आर अंडर 18 ऑलवेज राइड बाइक। हाँ, आप खुद देख रहे हैं कि कम उम्र के लड़के बाइक चलाते हैं, यानी जो खुद से ढंग से नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं ढंग से, वो बाइक चला रहे हैं। मे बी इट इज़ पॉसिबल दैट यू मे dislike my something statement, but आई एम सॉरी। क्योंकि मैंने खुद यह देखा है कि ऐसा होता है। उसी तरह से बिना हेलमेट के कई लोग चलाते हैं गाड़ियाँ। सरकार ने नियम बना रखा है कि आपको बोथ राइडर्स शुड यूज़ हेलमेट। हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन हम में से अधिकतर लोग इसको डिनाई करते हैं। हाँ, तीसरी बात कि बाइक जब भी चलाते हैं या चलाना है तो मैक्सिमम 2 पीपल, अधिक से अधिक 2 लोगों को ही बाइक पर बैठ के चलना है। बट द प्रॉब्लम इज दैट नो, समटाइम्स अ फुल फैमिली मेम्बर्स राइड ओवर द बाइक। पूरी तरह से फैमिली, यानी हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑल्सो राइड। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हैं। अब आप कहेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम इसलिए बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू जस्ट इंट्रोड्यूस द सेम रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम गाइडलाइंस। सरकार कुछ नियम बना रखा है, नियम के पीछे कारण होते हैं, यानी सरकार ने सोच समझ कर ही कानून बनाया है।
सेम कंडीशन है स्पीड को लेकर के 40 किलोमीटर पर आवर, हाँ, या उससे भी कम। यानी जितने स्पीड में आप अपनी गाड़ी को अपने आप कंट्रोल कर सकें उतनी ही स्पीड में आप गाड़ी चलाएं। बट मेनी टाइम्स इट इज़ अवॉइडेड, हाँ, जहाँ अच्छी सड़क आपको मिल जाती है आप 40 प्लस में चले जाते हैं, यानी 50 60 या उससे भी ऊपर। देन इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, यानी गाड़ियाँ आपके कंट्रोल में नहीं रह जाती एंड देयर इज एन एक्सीडेंट। सो देयर इज ऑलवेज द प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हर जगह उपलब्ध है, होना चाहिए, नियम से चलना चाहिए। हाँ, अब पढ़ाई की बात कर लें तो पढ़ने के पीछे भी संविधान है। अगर आप ढंग से ना पढ़ें साल भर और सिर्फ एग्ज़ाम्स के एक सप्ताह पहले पढ़ें या 2 दिन पहले पढ़ें तो आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। फिर आप अगले को कोसते हैं, भाग्य को कोसते हैं कि शायद मेरे भाग्य में यही मार्क्स था। बट दोज स्टूडेंट्स हु पे ऑल अटेंशन थ्रू आउट द ईयर हैड द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। यानी कहा भी जाता है कि आप सालों भर पढ़िए लेकिन एग्ज़ाम्स के दौरान कम पढ़िए, वो अच्छा है। लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, हम साल भर कुछ नहीं पढ़ते और जो कुछ 5 दिन 10 दिन बचते हैं हम उसी में लग जाते हैं, प्लस भगवान को याद करते हैं कि भगवान हमारी नैया पार लगा दें। तो भगवान आपकी क्यों सुनने लगे? हाँ, आई थिंक यू आर एग्री विथ मी, कैसा होता है। अब हम सीधे आते हैं टॉपिक पर। जब देश गुलाम था तो हमारे यहाँ संविधान अंग्रेज़ों का चलता था। हम आज़ाद हुए 1947 में, फिर संविधान खुद का बनाया। बड़े बड़े लीडर्स हुए जिन्होंने संविधान निर्माण का काम किया और 1947 के बाद इसमें ये लोग लग गए एंड अल्टीमेटली टिल 26 जनवरी 1950 पूरी तरह से हमने अपने संविधान को लागू कर दिया। हम हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं और अपने संविधान को याद भी करते हैं। उसी तरह से 26 नवंबर 1949 को हमारा लगभग संविधान जो लागू हुआ तो हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। तो आपको यह नोट कर लेना चाहिए क्योंकि आमतौर पर किसी कंपटीशन में पूछा जाता है। हाँ, सो देयर वाज समथिंग लॉन्ग ड्राउन प्रोसेस ऑन द बेस ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज नॉट सो ईजी, यह आसान नहीं था। कई तरह के लंबे प्रोसेस अपना गए, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, ऑल वर प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट वेट टाइम। यानी कई तरह की समस्याएं आई हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा के आगे, और इस तरह से एक लंबा प्रोसेस चला। हाँ, और अंततः सफलता मिली। हाँ, कई प्रकार की समस्याएं आए, लोग कुछ खुश भी थे कुछ नाखुश भी थे। तो इस तरह से भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और अंततः इसको लागू कर दिया गया। इसमें आगे है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों? तो आप फिगर में देख सकते हैं कि उस दौरान बड़े बड़े लीडर्स मौजूद थे संविधान सभा में। फिर इस पर बहस हुई, प्रोसेस अपनाया गया। यहाँ पे भी कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, इसको आपको दिमाग में रख लेना चाहिए कि क्या क्या उस दौरान हुए। खैर, बुक्स में तो बहुत कुछ है लेकिन आपको सिंपल सी बात बता दूं कि अभी जैसे बताया गया कि किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों, तो हम उसको तुलना करेंगे किसी ऐसे देश से जहाँ संविधान तो है लेकिन उसका पालन नहीं होता है। जैसे आपका एक नेबरिंग कंट्री है जहाँ संविधान के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन वो देश भी आपको ये डिक्लेयर करता है कि इट इज़ ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री। यानी वहाँ पर जो सत्ता है वो या तो मिलिट्री के हाथ में है या कुछ रिलीजियस लीडर्स के हाथ में है। यानी हमेशा वहाँ झगड़े होते रहते हैं, खुद शासकों पर कार्रवाइयाँ होती हैं। हाँ, इवन द टॉप लीडरशिप इज़ अंडर सर्विलांस। हाँ, यानी वहाँ के जो बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े सिस्टम्स चलाने वाले लोग, उनको भी शक की नज़र से देखा जाता है। बट इन इंडिया वी हैव ग्रेट एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन and we have something this type of opportunity to follow the same thing। हमें गर्व है कि हमारे पास एक ऐसा संविधान है जो हमें अच्छे जीवन प्रदान करने का
या प्रदान करने की गारंटी देता है। हाँ, यानी हम अपने लाइफ को इस संविधान से जोड़ करके अच्छा जीवन जी सकते हैं। हाँ, तो वी हैव अ गुड एंड मार्वेलस कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ संविधान लागू हुए, बदले गए, हटाए गए, नए संविधान लाए गए। बट वी आर सो मच फॉर्चुनेट दैट सिंस 1950 वी हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। आज़ादी के इतने साल बाद और संविधान लागू होने के इतने सालों बाद भी हमारे संविधान में बदलाव तो हुए, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पूरी तरह संविधान को नहीं बदला गया। और ये सिर्फ इंडिया में पॉसिबल है क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने काफ़ी सोच समझ करके एक एक बिंदु पर डिस्कशन करके काफ़ी समस्याओं को सुलझाते हुए संविधान बनाया और रिजल्ट आपके सामने है। सो द क्वेश्चन में बी आस्क्ड दैट in which way we should use our constitution and in which way our constitution is important. So answer may be that our constitution is one of the most important collection of rules and regulations that is very much important in running our government. I think it is clear now. अभी के लिए इतना ही. I expect that you all are getting what I am saying, but if you get any problem, I suggest you all that you must write in the suggestion box so that I may consider over the same thing, and in my next video I should try to solve your problem. Till then, goodbye.